Hello guys, let me introduce myself. I am Sunil Kumar Verma and today I am here with नेक्स्ट सेशन ऑफ परसेंटेज। हमने जैसे कि आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जो है परसेंटेज का जो पहला पार्ट हमने पिछली क्लास में किया तो वो बेसिक फ्रैक्शन बेस्ड था। अब जो है नेक्स्ट सेशन हम उसी में बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद टाइप 2 भी करेंगे। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में हम इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम पूरा बेसिक फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो जिन लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा है पहले वो सेशन देख लें, ज़्यादा देर का नहीं है, 27 मिनट का है। और फिर इसके बाद इस सेशन पे आए। तो ये सेशन जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हो चुका था, सेकंड क्वेश्चन शायद से, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन जो है बेसिक फ्रैक्शन से ही था। ठीक है, तो पहले आप समझ देख लो इस स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। इफ द कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कहा क्या है आपसे कि इफ द फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर। कह रहा है पहला नंबर जो है तीसरे नंबर से 8.33% कम है एंड द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16। और कह रहा है दूसरे और तीसरे नंबर के बीच कितना जो है रेशियो है, 15:16 है। तो पूछा आपसे कि फाइंड द देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। पहले और तीसरे नंबर का जो एवरेज है वो कितना परसेंट ज़्यादा या कम है दूसरे नंबर से, ही आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। आपके पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्या क्या ऑप्शन गिवन है देखो, 2.66% दे रखा है, 2.22% दे रखा है, और फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन 3.33 दे रखा है। चौथा ऑप्शन की अगर बात करें तो 2.45% दे रखा है। तो ये आपके पास गिवन है, आपके पास यहाँ है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना, पहले इस क्वेश्चन को पॉज कर देना, फिर पहले इत्मीनान से आप क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की। देखो 8.33 मैंने डिस्कस किया है लास्ट क्लास। फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस इसीलिए, ये फ्रैक्शन आप देख के थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो ठीक है, 8.33% इज़ नथिंग बट 8 होल 1/3% ही मैंने कराया है लास्ट क्लास, और बताया भी है इसके बारे में अच्छे से डिटेल में कि ये 1/12 होता है। ठीक है, तो देखो आर्थिक 24 और एक 25, 25/3 और परसेंट अपॉन में 100 आएगा। 25 से 100 को काटोगे 4 बार और 4 से 3 का मल्टीप्लाई 12, तो 1/12 आ जाएगा। मैंने इसका बेसिक बता दिया इस तरह से 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो थर्ड नंबर है, तो अब 3 नंबर हमारे पास है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर। ठीक है, तो पहला हमें एक कंडीशन तो दे रखी कि सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो कितना है, 15:16 आपको गिवन है। ठीक है, तो 15:16 आपको गिवन है यहाँ पे। अब कह रहा है कि एक दिया हुआ था आपके पास कि 1/12 जो थर्ड नंबर है, सीधा सीधा दिया हुआ है कि थर्ड नंबर जो है, जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना 8.33% कम है। इसका मतलब अगर मैं इसका रेशियो कितना था 8.33% का मतलब 1/12, तो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर अगर 12 है तो उससे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कम या ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर आती है। तो 12 से कह रहा है एक कम है, तो एक कम है मतलब 12 में से अगर हम इस एक को निकाल दें तो कितना बचेगा, 11। इसका मतलब फर्स्ट नंबर ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, थर्ड नंबर यहाँ पे एक 16 है, एक 12 है। क्या कभी एक ही नंबर दो टाइप से लिखे जा सकते हैं? नहीं, एक नंबर होगा तो सेम ही होगा, चाहे वो 16 ही 16 हो, चाहे 12 ही 12 हो। लेकिन यहाँ पे 16 और 12 है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो को बैलेंस्ड करेंगे, या फिर रेशियो को बैलेंस करेंगे या नंबर को सेम बनाएंगे। तो ठीक है, तो 12 और 16 का एलसीएम आप कहोगे एलसीएम निकालना आता है। एक मैं शॉर्टेस्ट वे बताता हूँ एलसीएम फाइंड करने का, बिना पेन चलाए आप आंसर कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। जो 16 और 12 है, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में बड़ा नंबर है 16। अब 16 कैसा कौन सा मल्टीपल है जो 12 और 16 दोनों से कट जाए? तो देखो 16 तो नहीं कटेगा 12 से, 32 नहीं कटेगा 12 से, 16 तो 48, 48 16 से भी कट रहा है और 12 से भी कट जा रहा है। तो बड़ा वाला जो नंबर है उसका मल्टीपल जो है 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, तो वही एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 48 इसका एलसीएम हो गया। तो हम क्या करेंगे, 16 को 48 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, और 12 को 48 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। ठीक है, तो अब अगर हम नंबर देखें यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, ये 16 × 48, ये 12 × 48, तो ये हो गया 48 नंबर।
ठीक है। अब 15 देखो इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो 15 या 45, ये सेकंड नंबर कितना हो गया 45, तो ये 45 यहाँ कॉपी कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद अब क्या होगा, 4 से 11 का मल्टी तो 44 हो गया, मतलब ये नंबर कितना हो जाता है, ये 44 हो जाता है। तो इस 44, अब देखो क्या करना, सीधा सीधा कॉपी कर दो जो नंबर को, ये 44 हो गया फर्स्ट नंबर, ये 45 सेकेंड नंबर और 48 क्या हो गया, थर्ड नंबर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर कितना हो गया 44, ये हो गया कितना 45 और ये कितना हो गया 46। कहा है क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में अब यहाँ पे बैक चल के देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट। एवरेज निकालना है, पहले और तीसरे नंबर का एवरेज फाइंड करना है। तो पहला तीसरा नंबर का एवरेज, पहला नंबर तो ये है और तीसरा नंबर ये है, तो इसका एवरेज देखो। एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके, जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देते कितना एवरेज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ तो पहले आप समझो पहले इसका एवरेज। एवरेज निकालने के 2 तरीके, चाहो तो देखो ये इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो 44 46 40 यहाँ पे क्या आता है, ये आपके पास आता है एक चीज़ यहाँ पे 44 48 है, ठीक है, लास्ट पे 48 है, ये वाला नंबर 48 है, ध्यान रखना। ये नंबर कितना था 48, तो 44 और 48 ये देखो क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, तो इसके बीच का इवन नंबर क्या होगा, जो मिडिल संख्या होती है वही एवरेज होती है। तो मैं जब कराऊंगा एवरेज तो कैसे कैसे एवरेज निकालते हैं, कई बार आप ऐसे बिना पेन चलाए भी आंसर बता सकते हो एवरेज का, ठीक है। तो 44 और 48 के बीच का नंबर 46, तो एवरेज क्या होगा 46, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आप बेसिक जानो कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज अगर हम बेसिक तरीके से निकालेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 44 प्लस का 48 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हुआ 40 40 80 8 4 12 92 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 46। तो इस तरह से, या फिर इनका क्या है, अगर आप इवन नंबर मानते, ये इवन नंबर ये इवन नंबर, तो इनके बीच ये 44 फिर 46 फिर 48 आता, तो इनके बीच का नंबर क्या 46, एवरेज डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है 46। अब कह रहा है जो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड नंबर का, वो सेकेंड नंबर कितना है, ये तो एवरेज है और ये थर्ड नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है थर्ड नंबर से कितना ज़्यादा या कम है, थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा या कम है, सेकंड नंबर 45 है। अब इससे ज़्यादा देखो 45 से एवरेज तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है किससे भाई, कंपेयर। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं ना होना आप, यहाँ पे कह रहा है कि लेस या मोर देन, तो कितना है, देखो यहाँ पे क्या है कि एवरेज जो है वो ज़्यादा है 1 यूनिट, किससे ज़्यादा है, देखो लेस देन या मोर देन के बाद जिसका भी जिक्र होता है उसके बाद वही संख्या नीचे आती है। तो कभी भी सोचने का टेंशन मत लेना नीचे वाला कि नीचे क्या वैल्यू रहेगी, नीचे वैल्यू थर्ड नंबर, जो नीचे वैल्यू जो लेस देन और मोर देन के बाद जिसका जिक्र है, किसका जिक्र है, लेस देन मोर देन के बाद सेकेंड नंबर का जिक्र है, तो सेकेंड नंबर, या फिर आप जिससे कंपेयर हो रहा होगा कि एवरेज जो है थर्ड नंबर से कितना ज़्यादा या कम है, मतलब कंपेयर हो रहा है थर्ड नंबर से, तो नीचे वैल्यू कौन सी आ जाएगी, थर्ड नंबर आ जाएगा नीचे। तो थर्ड नंबर क्या है 45 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे सीधा 45 का 2 बार करते हो तो 90 जाता है, ठीक है, 10 बच्चे का फिर पर डेसिमल लगाओगे 0 पड़ जाएगा, फिर 100, 45 का 2 बार फिर 2 बार, तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2.22% इज़ द करेक्ट आंसर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक चल के हम ऑप्शन देख लेते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे आपके पास 2.6 है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2.22%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं फिर, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो यहाँ पे इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी, कह रहा है ए जो है वो 28% बी से ज़्यादा है, एंड सी इज़ 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, और सी जो है वो ए और बी के सम से 25% कम है, देन बाई व्हाट पर्सन विल सी बी मोर देन। तो ये बता दो मुझे सी जो है ए से कितना ज़्यादा या कम है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम का आया हुआ है। तो
अब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? आई होप ऑप्शन आपने देख लिया होगा, ऑप्शन देख लो जरा एक बार। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 49%, 28%, 33.6%, 25%, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है ए इज़ 28% मोर देन बी, तो यहाँ पे ए, बी और सी, अगर हम बी को 100 मान लें तो कह रहा है ए 28% ज़्यादा है, मतलब 100 में 28 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जो सी है वो ए और बी के सम से 25% कम है। एक चीज़ बताओ मुझे, ए और बी का सम कितना होगा? 100 और 128, तो 100 100 228 228, ठीक है। 228 अगर निकाल दिया तो कह रहा है 25%, तो ये जो 228 अपने आप में 100% है, तो इसका जो है कितना निकालना पड़ेगा? कह रहा है 25% कम है। तो चाहो तो यहाँ पे क्या करो, इसका 228 का एक तरीका तो ये है, 75% कुछ नहीं होता, ये होता है 3/4, तो इसका 3/4 सीधा निकाल दो, 4 पंचे 20 और कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28। तो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15 2 17 171, या फिर आप इसका जो है क्या निकाल दो? 0.75% निकाल दो। और 75% एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है 0.75, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक्चुअल में देखा जाए तो 0.75% ले, परसेंट है ना, अपॉन में 100 से डिवाइड करो 0.7, तो ये इस तरह से भी हो सकता है आपको। तो कितना हो जाएगा? 0.75। आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नंबर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा 171। या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे कि जैसे पूछा कि दोनों का सम 228 है, उसका 75%, तो 75% का मतलब क्या होता है? 75/100, 25 या 75, ये बेसिक में बता रहा हूँ। 25 है 4 और 4 से 5 बार 4 से 28, तो 57 का 3 गुना कितना? 50 का 3 गुना 150, और 7 से 21, 21 और 150 कितना हो जाएगा? 171, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट करना होता तो हम डायरेक्ट कितना मन में करते कि भाई 75% 3/4 और 228 है, तो 3/4 से अगर 4 से काटे, 4 बजे 4 से 58, 57 का 3 गुना, ठीक है, 60 का 3 गुना होता है 180, और उसमें से 9 निकाल देना था, तो 180 में से 9 निकालोगे 171, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। तो पहला नंबर हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ गया, ए जो है 128, बी जो है 100 और सी जो है हमारे पास 171 आ गया। अब क्या क्वेश्चन में कहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि ये बता दो, देन बाई व्हाट पर्सन विल सी बी मोर देन ए, तो सी जो है ए से कितना ज़्यादा है? तो ए से कितना ज़्यादा है भाई? 28 और 171 कितना ज़्यादा है? 30 40, अगर ये 30 होता तो ये कितना होता? 40 70 41 और 2 43, तो 43 ज़्यादा है भाई। 128 से 171 तो कितना ज़्यादा है? 43 ज़्यादा है। तो 43 ज़्यादा है, किससे कंपेयर करना है? ए के बारे में किससे ज़्यादा करें? मोर देन या लेस देन, किससे कंपेयर, किससे है यहाँ पे? ए से। मोर देन या ए, मोर देन के बाद किसका जिक्र है? ए का जिक्र है, इसलिए नीचे क्या आएगा? ए आएगा नीचे। तो कंपेयर ए से है, तो 128 इंटू 100, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 40 कितना था? ये था आपके पास 43 डिवाइड बाई 128 इंटू 100, इस तरह से करना था। एक चीज़ बताओ, 43 का 4 गुना करते हो तो 3 गुना करो, 3 दो करो, 3 चौक 12, 129 होता है। अगर डायरेक्ट हम ऐसे काटे तो 129, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 129, ऑप्शन पे एक बार नज़र डाल लो कि क्या है, 49 28 33 सब दूर दूर है, तो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 43 का अगर देखा 3 गुना, 3 से 3 बार, 40 का 3 गुना 120, 3 का 3 गुना 129, तो 128 है, 3 कितना बार कटता है? 3 से, और 3 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो 33 पॉइंट लगभग इसके आसपास आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन इसके पास का आंसर कौन सा है? एक है 49, एक 28, एक 33 और एक हो 25, तो ये वाला आपको आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हो गया, आई होप समझ में आया होगा। ना समझ में आया दोबारा बैक करके देख लेना, या पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, फिर से ना समझ में आए तब मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा लेवल में हाई करके कराऊँ, अगर ज़्यादा हाई लेवल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, क्वेश्चन जो है वीडियो के कमेंट में नीचे, और वही हाई लेवल चाहिए तो
ये कोई बहुत, ये तो मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि न्यू स्टूडेंट भी समझ सके इसको, और एक कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे आगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है फ्रैक्शन बेस्ड पे। तो इसमें क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए इज़ 25% मोर देन, कह रहा है ए जो है 25% बी से ज़्यादा है। अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 125 होगा। बी इज़ 40% लेस देन सी, अब बी इज़ 40%, बी कितना है, बी 40% लेस है सी से, 40% कम है। और सी इज़ 30% मोर देन डी, तो सी कितना है, 30% ज़्यादा है डी से। देन बाई व्हाट परसेंट ए इज़ लेस देन डी, तो ए डी से कितना कम है। अब बस ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आई होप आप सबने देख लिया होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे इस तरह, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए रेशो बी, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ए रेशो बी की हम बात करें, कह रहा है कि ए जो है 25% ज़्यादा है, तो 25% चाहो तो क्या बी को 100 मानो, इसको 100 मानो, फिर इसके ये 125 काट के भी आ जाएगा, या फिर 25% का फ्रैक्शन यूज़ कर लो सीधा सीधा, ठीक है। तो फ्रैक्शन यूज़ किया आपने अगर यहाँ पे, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। मतलब कि कह रहे ए इज 25% मोर देन बी, तो बी क्या है, बी है 4 और ए कितना, 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 4 है और 1, तो बी हो गया 4, तो ए कितना हो गया, 1 ज़्यादा है मतलब 5 होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि बी इज़ 40% लेस, तो ए के बारे में हमने ए रेशो भी निकाल लिया। अब बी के बारे में कह रहा है, बी जो है क्या कह रहा है, 40% लेस है, लेस देन सी। तो बी 40% का मतलब समझो, 40% क्या है, 40% होता है, अगर हम देखें 2/5, देखो 1/5 होता है 20%, तो उसी का डबल करोगे तो 2/5, और 20 का डबल 40%, ठीक है। अब बी इज़ 40% लेस, तो बी अगर कह रहा है 40% कम है, मतलब सी अगर 5 है तो बी उससे 2 कम है। समझ में आ रही बात। तो बी रेशो सी कितना हो जाएगा, बी रेशो सी हो जाएगा, बी इज़ 40%, तो अगर सी 5 है तो बी कितना हो जाए, 2 कम हो जाएगा। देखो 2 कम है, 5 में से 2 निकाल दिया तो कितना बचा, 3, तो बी हो गया ये 3, ठीक है। अब सी रेशो डी के बारे में बात करें, लास्ट क्या दे रखा है आपको कि सी इज़ 30% मोर देन डी, तो सी 30% ज़्यादा है डी से, सी 30% ज़्यादा है। 30% का मतलब ये होता है कि आप 30% लिखते हो अगर, तो ये होता है 3/10, क्योंकि 30/100 करोगे, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर 30/100 करते तो क्या बचता है, 3/10 ही नहीं बचता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन में ये कहा है कि सी इज़ 30% मोर देन डी, सी जो है 30% ज़्यादा है डी से, ठीक है। तो ज़्यादा है इसका मतलब अगर देखा जाए तो सी अगर डी 10 है तो उससे 3 ज़्यादा है, इसका मतलब कितना, डी 10 है तो ये सी कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि देन बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी, तो ए डी से कितना ज़्यादा या कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बाई बी लिखते हैं, हमें ए और डी चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी बाई सी बी बाई सी और सी बाई डी, इस तरह से लिख लिया। अब आपके पास गिवन क्या है, देखो यहाँ पे ए बाई बी कितना दिया हुआ है, ए बाई बी आपका निकल क्या है, 5/4, 5/4 हो गया। बी बाई सी की बी रेशो सी कितना, 3/5, ये रेशो में ही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, मतलब परेशान मत होना, रेशो में ही है सारा। और सी बाई डी कितना, 13/10, 13/10, ये है। अब यहाँ से देखो ये कितना, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या बचा आपके पास, ए बाई डी बचा। और यहाँ पे क्या बचा, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 13×3 = 39, और यहाँ पे क्या बचा, 10×4 = 40। तो ए जो है 39 है और डी कितना है, अगर देखें ए की वैल्यू 39 और डी की वैल्यू 40, तो यहाँ से आपसे परसेंटेज ही पूछा है कितना लेस या ज़्यादा है, तो कह रहा है देन बाई व्हाट परसेंट ए इज़ लेस देन डी, तो डी से कितना कम या ज़्यादा है, डी से कितना कम है, ये जो है ये पूछा है। तो देखा जाए डी 40 है और ए कितना है
39 है। तो अगर देखा जाए 40 से कितना कम भाई, एक कम है कि नहीं, 40 से 39 कितना कम है, एक कम है। तो एक कम है और किससे कम है, डी से। डी कितना है, डी 40 है। लेस देन के बारे में किसके बात हो रही है, लेस देन के बाद डी की। तो 1/40 हो जाएगा। और 1/40 और परसेंटेज निकालना है इन 200। 1/, अगर देखा जाए तो 1/20, देखो यहाँ से कैंसिल, 20×5 100, 20×2 40, ठीक है। तो 5/2 का मतलब 2.5% इसका आंसर होगा। ये तो हमने कैलकुलेट किया। अब 1/40 जैसे देखा था तो वहाँ दिमाग में क्या आपके आना चाहिए, 1/25%, 1/40, तो ये तो एक तरीका हो गया। एक तरह सोचने का तरीका क्या होगा कि 1/20 भाई, 1/20 कितना होता है 5%, हमें 40 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो गया 1/40। तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए था। जैसे ही 1/40 देखते तो ये आपको सॉल्व नहीं करना था। 1/40 देखा जैसे तो 1/25%, 1/40 मतलब उसका भी आधा, तो 1/40 तो उसके 5 का आधा कितना, 2.5% इसका आंसर होता। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो कितना, 2.5% ये इसका आंसर है, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अगेन यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से तो ख़त्म हुआ, नंबर से नहीं। फिर अब आप लोग सॉल्व करिएगा। देखो प्रीवियस कोई बहुत सारा इधर उधर जो है पीडीएफ खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो। रेलवे है थोड़ा एसएससी लेवल का सॉल्व कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर उठा, प्रीवियस ईयर बहुत आसान दिया होता है। तो थोड़ा सा फोकस करें रेलवे वाले कि थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम आजकल जो सिनेरियो है ना, वो आजकल का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एसएससी की भी क्वेश्चन ट्राई किया करो, एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा क्या मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी वाले ही सॉल्व किया करो, क्योंकि सीजी जो अब रेलवे का मेंस होगा वो लेवल डाउन नहीं होगा सीजल मेन से, ठीक है। तो अब चलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। ये आपके पास एक नेक्स्ट टाइप आता है, आपके टाइप 2 जो है, ये टाइप 2 है आपके पास। अभी तक हमने टाइप 1 पढ़ा, फ्रैक्शन बेस्ड, जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे वो टाइप 1 था। अब टाइप 2, तो इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में हम समझ ले पहले। बेसिक क्या होता है, इनकम बराबर, समझो यहाँ पे बेसिक इसका, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर देखो इनकम तो समझना यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का बेसिक। इनकम बराबर, अगर हम बात करें, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। मतलब इनकम का मतलब होता है आय, और इसका मतलब होता है खर्च, और इसका मतलब होता है बचत, ठीक है, बचत। तो इनकम का मतलब, अगर आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये आप लेके गए मार्केट, ठीक है, और आपने उसमें से 60 रुपये खर्च कर दी। 100 रुपये थे, आपने 100 में 60 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाया कितना एक्चुअल में, कहोगे सर 100 में 60 निकालो तो बचा कितना, 40। तो ये आपकी सेविंग हो गई, ठीक है। ये बेसिक है। तो इनकम बराबर, जब भी हम इनकम बराबर लिखते हैं तो इनकम क्या होता है, इनकम एक्चुअल में सम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का। और यही इनकम एक्सपेंडिचर अगर डीआई होता बैंकिंग का, तो इनकम जो है वो एसपी बन जाता है, एक्सपेंडिचर क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है। वो जब टाइप आएगा तो मैं उसका क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। डीआई के बारे में डिस्कशन होगा। तो बेसिक क्या है, बेसिक आप समझो, यहाँ पे आपके पास रुपए कितने थे, 100 थे, आपने 100 में, अगर 100 में 50 खर्च कर दिए तो कितना बचाया, 50 बचाया। तो इनकम जो है वो एक्चुअल में खर्च और बचत, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है, ठीक है। तो यही इसका बेसिक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन आपके पास था, तो टाइप 2 के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
तो टाइप 2 क्या है यहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर कह रहा है। बेसिक से मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आपका पहले बेसिक क्लियर हो जाए, 1-2 क्वेश्चन के बाद फिर मैं थोड़ा लेवल हाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीजेज बाय 24% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 15%, हाउ मनी परसेंट इंक्रीमेंट इन हिज सेविंग। कह रहा है एक आदमी जो है अपनी आय का 70% खर्च कर दिया उसने, और कह रहा है यदि वो उसकी आय जो है 24% बढ़ जाए तथा खर्च कितना हो जाए 15% बढ़ जाए, तो ये बताओ उसकी बचत में ये कितना परसेंट वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 34, 45, 38 और 55.5%, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। अब अगर हम बेसिक सा समझें यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे कह रहा है कि इनकम जो है एक आदमी की, अगर हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करें, मान लो इनकम 100 रुपये थी इस आदमी की और इसने कह रहा 70, 100 का 70% तो 70 ही होगा, ठीक है। तो 100 में से 70 रुपये खर्च कर दिए तो एक्चुअली बचाया कितना, 100 में 70 खर्च कर दिया भाई, तो 100 में 70 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 30 रुपये बचेगा, ठीक है। अब एक तरीका तो मैं बताता हूँ, पहले ये जानो बेसिक तरीका। कह रहे 100 रुपये था उसके, उसमें इनकम पे 24% बढ़ गया, तो 24% बढ़ गया, मतलब 100 का 24 तो 24 ही होता है। तो 24, 100 पे 24 बढ़ा तो कितना हो गया 124। अब इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 124। कह रहे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया, ठीक है। अब देखो 15% निकालने का तरीका 70 है ना, तो 70 का 10% तो कितना होगा 7। मैंने पहले ही क्लास में डिस्कस किया हुआ इसके बारे में, 10%, 5%, 1% कैसे निकालते हैं, सब मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है पिछले वाले वीडियोस में। तो 10% की वैल्यू 7, और अगर 10% की वैल्यू 7 है तो 5% की वैल्यू उसका 7 का भी आधा, मतलब 3.5। इसका मतलब 7 और 3.5 कितना हो जाएगा 10.5। इसका मतलब 15% जो 70 का होगा वो कितना होगा, वो होगा 10 पॉइंट, कितना आ जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 10.5 अगर 70 में जोड़ दे, 70 रुपये था उसमें 10 साढ़े 10 रुपये बढ़ गए, तो कितना 70 में साढ़े 10 जोड़ दिया तो कितना 80.5 होगा कि नहीं। तो इनकम 124 हो गई, ठीक है। अब इनकम 124 और खर्च कितना कर रहा है, इनकम में खर्च कर रहा है, आपको खर्च कितना कर रहा है 80.5 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है। तो 124 में से 80 निकालो पहले, 124 में से 80 निकाल दिया, कितना बचेगा, देखो 100 में 24 तो 20 इधर से और 24 उधर, 44 और 0.5 और निकाल दे, बचा कितना 43.5। इसका मतलब अब इनकम 124 है, खर्च कर रहा है 80.5, तो बचा कितना रहा, बचा रहा है वो 43.5। इनकम आय में से आपने खर्च माइनस कर दिया, तो ये पहले सेविंग 30 थी, अब सेविंग 43.5 है। कितना सेविंग आपको दिख रहा है, 30 से 43 हो गया। तो भाई 30 से अगर सेविंग की बात करें तो पहले 30 था, अब 43.5 हो गया। कितना सेविंग बढ़ गया, सेविंग बढ़ गया 13.5। कितने का इंक्रीमेंट आ गया सेविंग पे, सेविंग पे आ गया इंक्रीमेंट 13.5। और 13.5 का इंक्रीमेंट किस पे, ओरिजिनल सेविंग कितनी थी पहले 30 थी, तो 30 पे ही निकालोगे, इनटू 100% निकालना, सीधा सीधा डेसिमल हटाओगे, जीरो बढ़ेगा, डबल जीरो कैंसिल, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो कितना आ गया सेविंग जो है 45% बढ़ गई। ये आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सेविंग कितना हो गई, सेविंग कितना बढ़ गई 45%, ये आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा ये इनकम एक्सपेंडिचर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमने क्या किया, पहले हमने 100 रुपये मान लिए, 70 खर्च कर दिया, बचाया कितना 30, 100 में 24 बढ़ गया तो कितना 124 हो गया, 70 में 15 बढ़ गया तो 70 का 15%, 10% की वैल्यू 7, भाई सीधा 10% मैंने बताया, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, 7 हो गया। 5% इसका भी आधा 3.5, तो 7 और 3.5 कितना हुआ 10.5। 70 में 10.5 बढ़ गया तो 80.5 पहले। अब इनकम 124 है, खर्च कितना है 80.5, तो बचा कितना रहा 43.5, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो पहले सेविंग 30 थी, अब सेविंग इतना है, तो कितना 30 से बढ़ के सेविंग कितना बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई 43.5, मतलब सेविंग बढ़ी 13.5। अब 13.5 जो है वो 30 का कितना परसेंट है, ठीक है। नीचे 30 रखते इंटू 100 करते, डेसिमल जीरो बढ़ता, 100 कैंसिल, 3 से काट दे, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 45% डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक क्वेश्चन का डिस्कशन इनकम एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर पे।
अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को क्वेश्चन समझने में, या स्पीड ज़्यादा है या कम है, या फिर कुछ और आपकी डिमांड है, या फिर आप कुछ और चाहते हो इसमें थोड़ा सा और कुछ यहाँ चेंज किया जाए, तो अपनी सजेशन आप कमेंट में बता सकते हो हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर से है। कह रहे ए मैन स्पेंड्स, आप पहले ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। कैसे, आप पॉज कर देना स्क्रीन को, फिर इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से। क्या सॉल्व पिछले वाले बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? अच्छा हाँ, पिछला वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन रह गया एक चीज़ का, कि इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे इनकम अगर हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं, इसको कैसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर 100 रुपये थी उसकी इनकम, 70 खर्च कर दिया था, बचाया कितना था, 30 रुपये, ठीक है। अब देखो हम सिर्फ इंक्रीज की वैल्यू निकालेंगे, तब भी हम आंसर बता सकते हैं। सिर्फ इंक्रीज की वैल्यू निकालेंगे। इनकम पे कितना बढ़ गया था, 24% बढ़ गया था। 100 का 24 कितना होता है, 24 रुपये। हमसे सिर्फ इंक्रीज की वैल्यू, इनकम के कितना पैसा बढ़ा, 24 रुपये। एक्सपेंडिचर पे कितना बढ़ा था, 15%। तो 15% के 10% की वैल्यू 7, तो 5% की वैल्यू 3.5, तो कितना आ जाएगा 10.5। तो सेविंग पे कितना, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू, तो इंक्रीज की वैल्यू, इनकम पे 24 रुपये बढ़ा, आय पे 24 रुपये बढ़ गया, एक्सपेंडिचर पे कितना बढ़ गया 10.5। तो जितना इनकम पे पैसा बढ़ा, जितना एक्सपेंडिचर पे पैसा, जितना खर्च पे बढ़ा, अगर दोनों का डिफरेंस निकाल दे तो सेविंग पे जो पैसा बढ़ा होगा वो निकल जाएगा। 24 में से 10 14.5 निकाला, 13.5। तो जितना पैसा सेविंग पे बढ़ा वो निकल गया आपके सामने, ठीक है। अब ये पैसा इंक्रीज़ वाला है, 24 रुपये इंक्रीज़ किया, तो इस एक्सपेंडिचर पे 10.5 रुपये, और ये सेविंग पे इतना रुपये बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, ये 30 रुपये पे इतना रुपये बढ़ा है, ठीक है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 13.5 बटे 30, 30 पे इतना पैसा बढ़ा था इंटू 100, ठीक है। तो वही 45% पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया। पर डेसिमल हटाओगे 0, तो 0 कैंसिल, ये 45, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका, ये दो तरीके मैंने बताए आपको सॉल्व करने। पिछला थोड़ा बेसिक था, ये थोड़ा सा एडवांस, आप दिमाग में सोच सकते हो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। इससे पिछला वाला क्वेश्चन ये था, ठीक है। कह रहा है ए मैन स्पेंड 9,000 आउट ऑफ 13,500 इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीजेज बाय 13% एंड 9, ये परसेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे परसेंट है, ठीक है। 9% लिखा हुआ है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, ठीक है। तो सेविंग में कितना परसेंट चेंज आया। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये थोड़ा डेटा आपको अटपटा सा लगेगा कि इनकम बराबर इनकम लिखोगे 13,500, ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर लिखोगे 9,000, फिर आप सेविंग लिखोगे कितना 4,500 रुपये, फिर थोड़ा डेटा आपको लग रहा है डिफिकल्ट। तो आप क्या करो, सीधा सीधा रेशियो बना लो। मेरे हिसाब से आप ये काम करो, थोड़ा सा आपका डेटा जो है छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कैसे आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो डेटा को अपने। जैसे इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो 13,500 है, और ये कितना 9,000। अब इसका रेशियो ले लो सीधा, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 15 से 9 बार, और 15 से 6 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 2 बार। तो आपको सीधा सीधा इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या मिल गया यहाँ पे, सीधा सीधा इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको मिल जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो। मतलब इनकम उसकी 3 रुपये थे, खर्च कर रहा था 2 रुपये, तो बचाएगा कितना, एक्चुअल में बचाएगा 3 रुपये में से 2 खर्च कर दे, बचाएगा कितना 1 रुपये। अब क्या करो, क्वेश्चन थोड़ा इजी करने के लिए हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिया था सब जगह। अब कह रहा है इनकम पे कितना पैसा बढ़ा है, इनकम पे कह रहा है 13%, एक्सपेंडिचर पे 9% इंक्रीज़ कर रहा है। तो इनकम पे 13%, तो 13% निकालना है, ठीक है। अब परसेंट से डबल जीरो, जब भी 300 का आप 13 निकाल 300 लिखोगे इस तरह से, फिर उसका 13/100 करोगे इस तरह से। चीज़ बताओ मुझे, तो अपॉन में 100 कट नहीं जाएगा, 13-39। तो हम क्या करें, डायरेक्ट परसेंट और डबल जीरो कैंसिल, 13-39, 39 रुपये बढ़ गया इनकम पे, ठीक है। और एक्सपेंडिचर पे 9% बढ़ा, तो 9% मतलब सीधा परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 18 रुपये बढ़ गया एक्सपेंडिचर पे। अब एक चीज़ बताओ, इनकम पे बढ़ा 39, एक्सपेंडिचर पे बढ़ा 18, तो
अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो सेविंग निकलता है, तो 39 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 21 रुपये बचेगा, कितनी रुपये बचेगा। ये किस पे बढ़ा है, ये सेविंग, ये इनकम पे इंक्रीज, ये एक्सपेंडिचर पे 18, एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज, सेविंग पे 21। तो 100 पे जब भी कोई चीज़ बढ़ती है घटती है वही परसेंटेज कहलाता है। 100 पे अगर कहा 50 बढ़ा है मतलब 150% हो जाएगा सीधा। 100 पे कहा 75 बढ़ा है मतलब 75%। तो यहाँ पे 100 पे 21 बढ़ रहा है मतलब सीधा आंसर हो जाएगा 21%। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर होगा 21%। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या था, सीधा सीधा आप कह सकते थे कि 100 पे तो ऐसे भी निकाल सकते, 21 अपॉन में 100 इंटू 100 कट जाएगा, तो ये 21%। या डायरेक्ट आप बोल सकते थे 100 पे कहा, सीधा सीधा कहा 100 पे कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है, तो जो भी 100 पे चीज़ बढ़े या घटे वही परसेंट है, तो आंसर कितना हो जाए 21%। सीधा आंसर करते सीधा कितना आंसर होता है 21%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब कह रहा है राजू स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। कह रहा है राजू जो है अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 12% एंड सेविंग इज डिक्रीज बाय, कह रहा है आय का 80% खर्च कर दिया उसने, और अगर वो कह रहा है उसकी आय जो है 12% राजू की बढ़ गई और जो है बचत 10% कम हो गई। ठीक है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो ये बता दो उसके खर्च में कितना परसेंट का चेंज आया या कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास 19% है, दूसरा 21%, तीसरा 17.5, चौथा 29.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकम कह रहा है कि राजू जो है अपनी आय का, आय उसकी अगर हमने 100 मान ली, 100% मान ली, तो खर्च कितना किया उसने, 80 रुपये खर्च कर दिया, 80% कर रहा है तो 80 खर्च कर दिया। और अगर हम सेविंग की बात करें, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, तो 100 था, 80 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना एक्चुअल में उसने, 20 ही तो बचाया। ठीक है, अब कह रहा है इनकम उसकी 12% बढ़ गई, तो इनकम 12%, तो 100 का तो 12 12 ही होता है, तो कितना बढ़ गया, 12 रुपये बढ़ गया। 100 पे 12 बढ़ता, एक्चुअल इनकम पूछता तो 100 से बढ़ के 12 हो रहा है, मतलब कितना 112 हो जाता, कितना हो जाता। सीधा सीधा अगर मैं निकालना होता हमें, हम बेसिक तरीके वाले पिछला वाले तरीके से जाते हैं, तो अगर उस तरीके से जाते तो कहते 12% बढ़ गया है तो 112 हो जाता। ठीक है, अब कह रहा है सेविंग पे कितना बढ़ गया, सेविंग पे उसका 10% की कमी आई है। सेविंग में क्या दिया हुआ है कि 10% की उसकी कमी आई है। 10% की कमी, 10% कितना हो भाई, ये 20 अपने आप में 100 है, तो 10% कितना 2 होगा, इसका मतलब 2 रुपये की कमी है, तो 20 में 2 निकाल दिया तो बचा कितना, 18 रुपये बचा। ठीक है, तो 20 में 2 निकाल दिया तो कितना बचा, 18 बचा। अब देखो 112 रुपये पहले उसकी इनकम थी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 112 रुपये इसकी आय है, आज की डेट में उसका इनकम कितना है, कितना कमाता है वो 112 रुपये, और बचा कितना रहा 18, 112 में 18 रुपये ही बचा रहा है, तो खर्च कितना, 112 में 18 निकाल दो कितना 94 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब 80 पे देखा जाए, पहले वो 80 रुपये खर्च करता था, अब 94 खर्च कर रहा है, मतलब कितना रुपये उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उसका एक्सपेंडिचर भाई 80 से 94 हो गया, मतलब 14 रुपये उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ गया, 14 रुपये बढ़ा है, किस पे, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल पे निकलता है, तो 14/80, ठीक है, इंटू 100। अब 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 2 से 7 बार, 2 से 5, 2 से 2 बार, कितना आ जाए 7 पंजे 35 का आधा, 35 का आधा करोगे तो 17.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 17.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 17.5% है कहीं, ये सी ऑप्शन है आंसर 17.5%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे,
और ये धमाकेदार क्वेश्चन है, एकदम मेंस लायक, चाहे वो बैंक हो चाहे एसएससी, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब आप सोचोगे थोड़ी देर, आप इसको ट्राई करना, आप स्क्रीन को पॉज करके आप जो है पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कह रहा है इनकम ऑफ रमेश इज़ 44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। कह रहा है जो रमेश की इनकम आय है वो उसके खर्च से 44.44% ज़्यादा है। अब कह रहा है यदि उसकी इनकम 60% बढ़ जाता है, खर्च कितना 70% बढ़ जाए, तो अगर उसकी सेविंग, देन ही सेविंग इंक्रीज, तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, 12,000 रुपये सेविंग बढ़ गई। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। तो आपसे पूछा है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो उसकी शुरुआत में जो शुरुआत में खर्च था और बचत था शुरुआत में, उन दोनों का अंतर आपसे पूछा है। ठीक है, चले फिर इसको सॉल्व करें। एक चीज़ जान लो, पहले मैंने कराया था 11.11%, बार बार बोला फ्रैक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कितना होता है 1/9, 11 होल 1/9 क्या होता है, यही तो होता है। अब इसी का 4 गुना, तो इसका 4 गुना करो जरा, 11 का 4 गुना 44, फिर 44, तो 44.44%, ये चीज़ जानो आप पहले। 44.44% कितना होगा भाई, 44.44% कुछ और नहीं, इसी का 4 गुना है, मतलब 4/9 है। ठीक है, तो इनकम ऑफ रमेश इज 44% मोर देन एक्सपेंडिचर। तो अगर यहाँ पे 4/9 है, मतलब 44.44% की वैल्यू अगर हम देखें, तो ये 4/9 है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि रमेश की जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा है, अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पे 9 है तो उससे 4 ज़्यादा है, उसकी इनकम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हो गया। और सेविंग अगर 13 में 9 रुपये, 13 रुपये उसके कमाता था, 9 रुपये उस खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, एक्चुअल में 4 रुपये। अब आप एक ज़ीरो बढ़ा सकते हो, 2 ज़ीरो बढ़ा सकते हो, मैं 2 ज़ीरो बढ़ा दिया सब जगह। अपने तरीके से ज़ीरो हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। अब कह रहा है कि इनकम कितनी बढ़ गई उसकी, जो है इफ़ इज़ इनकम इंक्रीज बाय 60%, 60% इनकम बढ़ गई। भाई 60% इनकम बढ़ी है, तो 60% का मतलब परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 7378, 780 रुपये इनकम हो गई। अब इनकम कितना इंक्रीज हुई है, 780 रुपये। ये इनकम अगर जोड़ के देखा जाए, 13 में 7 जोड़ना पड़ता है, 2180 रुपये हो जाता, लेकिन हम सिर्फ इंक्रीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1300 पे कितना रुपये बढ़ा है, 60% बढ़ने का मतलब देखो, 1300 का 10%, 130, 13×6=78, तो कितना हो जाता है, 780 रुपये हो जाता है 60%। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया उसका, एक्सपेंडिचर का बात करें तो एक्सपेंडिचर कह रहा है उसका इंक्रीज हुआ 70%, मतलब खर्च जो है 70% बढ़ गया है। 70% का मतलब परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 7×9=63, मतलब 630 रुपये बढ़ा है एक्सपेंडिचर। पहले 900 था, 9×6=15 हो जाता, तो 1530 रुपये एक्सपेंडिचर प्रेजेंट टाइम पे होता। लेकिन सिर्फ इंक्रीज की वैल्यू निकालना, तो 780 में से अगर 630 निकालोगे, इनकम जो है इनकम आय इतना बढ़ी है, खर्च इतना 630 बढ़ा है, तो इसमें से अगर 780 में से 630 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप यहाँ लिखोगे सेविंग हो जाएगी 0, और 8 में से 3 गया 5, 7 में से 6 गया तो 1, तो 150 रुपये सेविंग बढ़ गई है। तो 400 पे कितना बढ़ा है सेविंग, ये एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम पे सेविंग कितनी हो जाती, 4 और 1 450, ये 550 हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए बढ़ा कितना है, सिर्फ इंक्रीज की वैल्यू, तो 150 रुपये सेविंग, या 150 यूनिट सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो पहले सेविंग 400 थी, अब कितना इस पर सेविंग पे बढ़ा, कितना है, बढ़ा है 150। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में सेविंग कहा है उसकी कितनी बढ़ गई, सेविंग उसकी 12,000 कह रहा है बढ़ गई है। तो 12,000 रुपये सेविंग बढ़ गई है। हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ी है, हमारे अकॉर्डिंग बढ़ी है उसकी सेविंग 150 यूनिट। तो 150 की वैल्यू अगर हम देखें तो किसके बराबर है, 12,000 के बराबर होगी। 150 की वैल्यू किसके बराबर, 150 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट यहाँ से 1 0 0 कैंसिल, 15×8=120, मतलब अगर हम देखें यहाँ से तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जो है वो जितना भी यूनिट का मतलब ये होता है कि जितना भी डेटा हमने माना है क्वेश्चन में वो कितना गुना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, इसका मतलब वो जितना भी एक्चुअल डेटा होगा क्वेश्चन में जो माना गया है उसका 80 गुना होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80। तो हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग मतलब शुरू में जो है एक्सपेंडिचर कितना था 900 था और शुरू में जो सेविंग थी वो कितनी थी 400। इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है। तो इन दोनों का आपसे अंतर पूछा है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो है वो अंतर पूछा है। तो एक्सपेंडिचर 900 था, ठीक है, और बचत कितना है, तो एक्सपेंडिचर 900 और बचत कितना 400। तो कितना डिफरेंस है दोनों का, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 500 यूनिट बचेगा। मतलब कि हमें जो है 500 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 इंटू 500। तो ये हो जाएगा, देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना आई थी 80 और एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस जो था वो कितना था 500 यूनिट था। कितना आ जाएगा 80 इंटू 500, तो 8,000, 8×5 = 40, तो कितना हो जाएगा 40,000 होगा कि नहीं, 8×5 = 40,000 रुपये। तो अगर देखा जाए डिफरेंस 500 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है भाई, 900 में से 400, ये 900 में से 400 जाएगा तो कितना, इनिशियल पूछा है तो 9 में से 4 गया 500 यूनिट। 500 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 40,000 रुपये, यही आपसे पूछा गया था अंतर, ठीक है। तो 40,000 रुपये ये आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही, ठीक है। कोशिश करें आप लोग इस चैनल को जो है शेयर करें। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपके लिए जो है मेंस की भी सीरीज़ शुरू करने के प्लान में हूं, और हो सकता है बैंकिंग का भी अच्छा सा अलग से एक स्टार्ट करूं, ठीक है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि ये जो है जो वीडियो का पढ़ा रहा हूँ सामने तो नहीं आ पा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो स्क्रीन जो है स्क्रीन के थ्रू ही पढ़ा दे रहा हूँ। जब मौका मिलेगा तो स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए इसी के थ्रू तब तक पढ़िए, जब सामने हो जाएगा सारा चीज़ तो मैं सामने भी आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी अगर कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।